पॉइंट कोई शेयर करना चाहेंगे कल से, जो हम कल सेशन में जो भी हम डिस्कस किए, कल या परसों? लस्ट शुड नॉट बी टेकन वेरी कैजुअली। ओके, यस, नाइस। ओके, और कोई पॉइंट या फिर कुछ एग्जांपल, एनीथिंग दैट वी डिस्कस्ड यस्टरडे? कल मैं भी सोचता हूँ मैं क्या बोला कल क्या डिस्कस किए थे लस्ट के रिगार्डिंग? खा डिस्कस अबाउट महाभारत। हाउ लस्ट खा जाता है ना इंसान, वुमेन को लस्ट से नहीं देखना चाहिए। यस, करेक्ट। वी वर डिस्कसिंग मातृवत परदार इशू। चाणक्य पंडित is saying that we should see all women as mothers. That's why in ISKCON we address all women as माता जी। एक बार एक माता जी बोलती है, I saw in one video of Amarendra, वो क्लास ले रहे थे, and one माता जी asks, ओके, हरे कृष्ण। हाँ तो तो हम डिस्कस कर रहे थे, क्या डिस्कस कर रहे थे हम? मात्र लास्ट आपने क्या सुना? मात्रावत परदारेशु, यस। सो दैट गर्ल शी टोल्ड अमरेंद्र प्रभु कि प्रभु डोंट कॉल मी माता जी, आई एम जस्ट 17 years old। तो अमरेंद्र प्रभु ने बहुत स्ट्रांगली रिप्लाई दिया, he said that any woman she should be addressed as माता जी irrespective of her age। माता जी does not mean that somebody is old, or माता जी is a very respectful term for women, which means that we are seeing those women as our mothers। so that is very important, how we see things। तो इसके बारे में हम डिस्कस किए, एंड वी आल्सो डिस्कस्ड हाउ पास्ट में भी लस्ट, लाइक रावण का एग्जांपल से, रावण, लंका, एवरीथिंग गॉट डिस्ट्रॉयड only because of lust। he lusted after Sita Mata, and then similarly Draupadi was disrobed। And that's why the entire Mahabharata was fought because of all those events, and entire Kaurava dynasty got destroyed। तो हम देख रहे हैं जहां जहां पे वुमेन डिसरेस्पेक्टेड होते हैं, एंड डिसरेस्पेक्टिंग वुमेन मीन्स ट्रीटिंग देम विथ एक्सप्लॉयटेटिव एटीट्यूड, सीइंग देम विथ एक्सप्लॉयटेशन, मिसट्रीटिंग देम। तो ये जो चीजें होते हैं उसकी वजह से पूरा हाई लग जाता है। I heard in one lecture that if one receives blessings of women, then he advances. But अगर कर्स लगता है ना, then that person will get destroyed। So one should not get curses of women। So he should not earn curses through lust and all। तो ये एक पॉइंट था। एंड हमने फिर मॉडर्न टाइम्स में भी हमने डिस्कस किया कि कैसे ड्यू टू लस्ट फैमिलीज वगैरह टूट जाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, या फिर करियर डिस्ट्रॉय हो जाता है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं। हनी ट्रैप इश्यूज होते हैं, केसेस होते हैं। सिमिलरली वी सी, हाँ आई गॉट रिमाइंडेड ऑफ एन एग्जाम्पल। ओडिया न्यूज़पेपर में आर्टिकल निकला था बहुत पहले। आई रेड इन वन आर्टिकल ऑफ हिज ऑनरेस गौर गोविंद स्वामी महाराज, हु इज अ प्रॉपर डिसाइपल। ही लेफ्ट हिज बॉडी 1995। तो उससे पहले उन्होंने कुछ किताब लिखा था, वहां पे उन्होंने मेंशन किया था कि ओडिया न्यूज़पेपर में ऐसा कुछ रिलीज हुआ था, विच मीन्स मच बिफोर 1995, आप एज्यूम कर सकते हैं। तो ए मैन, ही वेंट, हिज वाइफ वेंट टू मायका, मायका चली गई है ना। तो इससे सहन नहीं हुआ, बिकॉज ही कुड नॉट स्टे अवे फ्रॉम हिज वाइफ इवन फॉर 1 डे। तो वो वहां पे चला जाता है, मायका चला जाता है। एंड ही देन प्लान्स की आई वांट टू स्लीप विथ माय वाइफ। तो घर वाले मना करते हैं, उसके मायके में से मना करते हैं, नो नो, दैट काइंड ऑफ कल्चर वी डोंट हैव, यू हैव टू स्लीप, मेन विल स्लीप अलग से सोएंगे, वुमेन अलग से सोएंगे। उसे नो नो नो। सो somehow or other in the middle of night he is trying to get inside his wife's room। तो उसके जो वाइफ के जो भाई लोग हैं, वो लोग गुस्से में आते हैं, एंड दे किल, चॉप ऑफ हिज हेड। उस हस्बैंड का हेड ही काट देते हैं, लाइक दैट।
And in another such story, same kind of event happened, but this time the husband cuts off the heads of the brothers and father, तो उनको मार डालता है। तो महाराज इज सेइंग दिस इज हाउ लस्ट इज, लस्ट मेक्स वन ब्लाइंड। तो वो देखने रहे कि अरे मेरे बहन के प्रति, या फिर वो लोग नहीं देख रहे कि ये मेरे बहन के भाई लोग हैं या फिर पिताजी हैं, कुछ नहीं देख रहे। लस्ट मतलब इट्स सो सेल्फिश एंड आदमी को इतना सेल्फ सेंटर और इतना अंधा कर देता है। देयर इज नो देयर इज नो लिमिट टू दैट, और पूरा खा जाता है, ऑल डिवोरिंग। इसी से रिलेटेड आज हम एक श्लोक लेंगे, भगवत गीता 3.39, विच गोज ऑन टू से हाउ लस्ट कभी पूर्ति ही नहीं होती है, इट इट बर्न्स लाइक फायर। जैसे कि आज शुभ शंकर को बता रहे थे, सो शुभ शंकर को भगवत गीता 3.39। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। ओके, कोई रिसाइट करना चाहेंगे इसको? Anybody would like to try? प्रभु जी, may I? Yes, 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 Mataji. आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा Vairina, काम वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च. Actually, it's my Rebolcha. weak little bit. So नहीं please. बनेगा, चलेगा। Yes, yes, Shen Prue. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आवृतं ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नालेन च। हरि बोल जय। Yes, प्रियंका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आपतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो वैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। हरि बोल जय। तो शुभ शंकर प्रभु, अगर मेरा ऑडियो एंड वीडियो में कुछ लैग होता है तो मेरे को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं आवृतम ज्ञानम, आवृतम मीन्स कवर्ड अप, उसका ज्ञान ढक दिया जा रहा है। किसके द्वारा? ये जो इटरनल एनिमी है जिसका नाम लस्ट है, तो ये क्या करता है? ज्ञान को ढक देता है। इसलिए अब अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना, इट मेक्स वन ब्लाइंड। ब्लाइंड कैसे कर सकता है? तो देख रहा है तो कोई डिजीज हो जाता है क्या? लस्ट आता है माइंड में तो आंखों में कुछ दिखता नहीं, आंखों में दिख रहा है लेकिन ज्ञान खो जाता है। वो जो उसको भी नेत्र कहते हैं, है ना, टू बी एबल टू फोरसी व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, टू डिस्क्रिमिनेट प्रॉपरली, वो सब चला जाता है। तो ज्ञान ढक दे, मतलब ज्ञान है लेकिन बिकॉज ऑफ दैट लस्ट टेम्पररली ज्ञान नहीं रहता, ही बिहेव्स वेरी फुलिशली। लेटर ऑन ही मे गेट रिमाइंडेड, ही मे रिग्रेट ऑल्सो, हो ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट उस मोमेंट में बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहता है। ही एक्ट्स वेरी फुलिशली एंड एंगेजेस इन सिंफुल एक्टिविटी। काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। बोलते हैं कि काम के रूप में, ये जो हमारा इटरनल एनिमी है काम के रूप में आता है। एंड जैसे कि दुष्पुरेण मतलब अनसेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड अनलेना, अनलम मतलब फायर। जस्ट लाइक फायर इज अनसेटिस्फाइड, कितना भी अमाउंट ऑफ फ्यूल आप दे दो, तो फ्यूल आप देंगे तो फायर कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है, बढ़ता है। ठीक उसी प्रकार जब हम लस्ट को सोचते हैं, थोड़ा सा सेटिस्फाई कर देता हूँ, अभी थोड़ा लस्टी डिजायर है, लेट मी सेटिस्फाई दिस डिजायर, लेट मी एक्ट ऑन इट, एंड उसके बाद वो शांत हो जाएगा। तो वो शांत नहीं होता है, वो और बढ़ता है और बढ़ता है। और ऊपर से प्रॉब्लम ये है, वो इंप्रेशंस और बैठने लगते हैं विथ एवरी लस्टी एक्टिविटी। a deep impression is formed on our consciousness,
जो हमको प्रेरित करता है फिर से उस एक्टिविटी में घुसने के लिए, यानी कि हम एक लूप में फंस जाते हैं। आप लस्टी एक्टिविटी करते हैं, उसके बाद फिर हम लस्टी एक्टिविटी जब करते हैं तो फिर हमारे इंप्रेशंस और फॉर्मेशन होते हैं। वो इंप्रेशंस हमको इम्पेल, फिर से हमको लस्टी एक्टिविटी में जाने के लिए प्रेरणा देते हैं, फिर से हम लस्टी एक्टिविटी करते हैं और डीप संस्कार फॉर्म होता है। तो ये चक्कर में हम फंसते जाते हैं। क्या करना चाहिए? निप इट इन द बर्ड, डोंट एड्रेस इट, अवॉइड इट, इग्नोर इट। बहुत पहले सुना था, चेतन चंद को बताते हैं, कोई एक क्लास में से सुना था कि लस्ट का एक ग्राफ आता है, जैसे बबल्स होते हैं ना, बबल्स आता है, कुछ समय के लिए रहता है, फिर फट के चला जाता है। इसमें लस्ट भी आता है और हमेशा कंटिन्यूअसली रहता नहीं, एक पीक टाइम आता है उसका, वो थोड़े से समय के लिए बहुत माइंड डिस्टर्ब होता है, एंड अगेन इट देन इट गोज डाउन। तो उसका जो ग्राफ है ना, ऐसा रहता है ग्राफ, इट गोज अप, स्टेज फॉर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम एंड देन अगेन इट गोज अवे। उस टाइम पे हमको टॉलरेट करना है, उस टाइम पे हम उसको अवॉइड करना है, उस टाइम पे हमारा माइंड को हमको डाइवर्ट करके कृष्ण कॉन्शियसनेस में, कुछ ना कुछ कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटी में लगाना है। आइडियल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। आइडियल बैठते हैं तो फिर लस्ट अटैक करता है, लेकिन अगर हम दिन रात कृष्ण कॉन्शियसनेस में अपने आप को एब्जॉर्व करके रहते हैं, देन लस्ट इजीली अटैक फिर नहीं करेगा। लेकिन लस्ट रहता है, ऐसा नहीं कि लस्ट खत्म हो जाता है, या फिर लस्ट को अगर हम सेटिस्फाई, अभी यंग है, जितना लस्टी डिजायर आता है सब फुलफिल कर दो, ये है आजकल का मॉडर्न फिलोसॉफी। लाइक वन ऑफ माय कलीग, ही वाज सेइंग, इच्छा मार के नहीं जीना चाहिए, जो इच्छा आता है कर देना चाहिए। ही हैड गॉट ए न्यू फोन, 30,000 फोन in those days, back in 2016, and and he was looking at me and he was commenting. I did not argue with him, but I was thinking in my life, ठीक है, मैं अपने मन ही मन सोच रहा था कि ओके, जो इच्छा आ रहा है आप कर देंगे। will you catch any hand, will you catch the hand of any woman on the street just because आपका इच्छा हो रहा है? इच्छा मार के नहीं चलना चाहिए, ऐसा नहीं है। विल गेट स्लैप्स, टाइट स्लैप्स। तो इच्छा आ रहा है, बट भगवान ने बुद्धि भी दिया है। अगर इच्छा के हिसाब से कर रहे हैं, इंस्टिंक्ट के हिसाब से कर रहे हैं, तो हमारे और एनिमल में कुछ डिफरेंस नहीं रह जाता है। एनिमल एक्ट्स ऑन इंस्टिंक्ट, बट ह्यूमन बीइंग इज एक्सपेक्टेड टू लीप बिफोर, सो लुक बिफोर यू लीप। सब देखना है, जानना है, उसके बाद कूदना है। ऐसा डायरेक्ट आंख बंद करके अगर कूदेंगे तो बेवकूफ है ना। तो वंस ऐसा अकबर बिरबल का एक स्टोरी सुना था। बिरबल कहते हैं अकबर को कि लस्ट तो रहता है, लस्ट को पूर्ति नहीं करना चाहिए। अकबर बोलते हैं कि ये क्या बात कर रहे हो, जब लस्टी डिजायर आता है, यू एंगेज इन लस्टी एक्टिविटीज एंड फुलफिल इट, उसको उसको सेटिस्फाई कर दो, लस्ट चला जाता है। बिरबल बोले नहीं, लस्ट जाता नहीं है, लस्ट हमेशा रहता है। आप कितना भी लस्टी एक्टिविटी में एंगेज हो जाओ, लस्ट कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। बिरबल बोले क्या इलॉजिकल, सॉरी, अकबर बोले क्या इलॉजिकल बात कर रहे हो, लस्ट सेटिस्फाई नहीं होता है। लस्ट सेटिस्फाई हो जाता है जब आदमी धीरे धीरे उसका ओल्ड धीरे धीरे होने लगता है, तब धीरे धीरे उसके सेंसेस भी फेल होने लगते हैं, उसका मैच्योरिटी भी आ जाता है। वो लस्टी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो होके वो बोर हो जाता है, उसके लिए बहुत कॉमन चीज हो जाता है। उसको लगता है भाई ये कि ये चीज क्या करना है, छोड़ो। अब ये सब चीजों में उसको इंटरेस्ट नहीं रहता है। लेकिन बिरबल बोलते हैं कि ऐसा वैराग्य नहीं आता है by making a contact of senses with objects of the senses, by engaging in sense gratification, engaging in sense pleasure। वैराग्य कभी नहीं आता है ऑटोमेटिकली, उससे दूर रह के ही वैराग्य आता है। तो बिरबल, अकबर वॉज नॉट कन्विंस्ड। बिरबल बोले ठीक है, आप चलिए, कल सुबह आपको एक टूर कराने के लिए लेके जाता हूँ। तो उनको लेके गए, एंड एक खटिए पे 90 साल का बूढ़ा, ही वॉज स्लीपिंग। एंड जब वो गए, बोले कि जहाँ आप आए हैं, तो अकबर, he is not able to even lift his head properly, look at Akbar. Hmm. He is not able to, तो ऐसा ऐसा रिएक्शंस दे रहे। तो बिरबल बोले अरे अकबर आए हैं, आप रेस्पेक्ट नहीं देंगे? एंड फिर अकबर की बेटी आती है, चन चन चन, है ना, यंग माता जी कम्स। तो जैसे ही वो सुनता है, वो देख नहीं पा रहा है, बट ही इज जस्ट हियरिंग द ankle bills of that lady,
एंड ही इज इमीडिएटली थिंकिंग, अरे कौन है कौन है। उसके वो सर को हिला नहीं पा रहा, लेकिन हिज आई बॉल्स आर रोलिंग इन दैट डायरेक्शन, ट्राइंग वेरी ईगर टू सी हु दैट लेडी इज। तो बीरबल बोलते हैं, देखिए आपके लिए अभी रेस्पेक्ट नहीं था, आपके लिए देखने के लिए इसके पास शक्ति नहीं था, बट सडनली he does not know how the lady is looking, but he wants to look at that lady just because of that sound. He knows that some lady has come and he is very much eager. कहाँ से आ गया इतना एनर्जी, कहाँ से आ गया उतना हैंकरिंग। 90 साल का है, मरने जा रहा है, खटिया पकड़ के लेटा है, कभी भी मर सकता है, स्टिल लस्ट नहीं मरता है। आदमी मर जाता है, लस्ट नहीं मरता है। तो उसको कितना भी सेटिस्फाई करें, कितना भी उसको, इट इज लाइक हम आग में घी डाल रहे हैं। आग में कितना भी आप घी डालो, आग बढ़ेगा, आग कभी घटेगा नहीं। लस्ट हमेशा बढ़ता है, लस्ट कभी घटता नहीं। तो क्या करना चाहिए, लस्टी एक्टिविटी से दूर रहना चाहिए, भक्ति में लगना चाहिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगना चाहिए। जब हम भक्ति में लगते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगते हैं, तो फिर इट बिकम्स इजियर टू कंट्रोल लस्ट। अदरवाइज लस्ट ऐसा ऐसा भयानक रूप लेता है, पूरा जिंदगी बर्बाद कर देगा, खुद का, अपने परिवार वालों का, समाज का, देश का। इट कैन स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। सो मेनी पीपल, देयर आर सम, मेनी टाइम्स देयर आर लव ट्रायंगल्स, लव क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन्स, पता नहीं क्या क्या सब होता रहता है ना। एंड पूरा फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाता है बिकॉज ऑफ, व्हाई इट इज हैपनिंग, बिकॉज पीपल हैव नेवर लर्नड हाउ टू कंट्रोल सेंसेस। In fact, people don't even bother to think that they should control senses. They think senses are meant to be enjoyed. उसको सेंस एंजॉयमेंट में लगाना ही है। सेंसेस है ही है ताकि आप एंजॉय कर पाए। जिंदगी एक ही बार मिली है, दोबारा थोड़ी मिलेगी। जितना है एंजॉय कर लो, क्या पता कल हो ना हो। बहुत बेकार फिलोसफी है। कल हो ना हो करके आज पॉइजन खा लो, फिर एंजॉय क्यों करना है, पॉइजन खा लो। कल जिएंगे नहीं जिएंगे क्या पता, देखेंगे, सुबह उठ के देखेंगे, नहीं उठे तो नहीं उठे। तो बहुत गलत फिलोसफी हमको बहुत गलत डायरेक्शन में लेके जाता है ना। तो ओके, इसके थोड़े पर्पट थोड़ा सुनाइए, स्क्रॉल डाउन कीजिए। हरे कृष्ण, शुभ शंकर, थोड़ा यस स्क्रॉल डाउन कीजिए। यस क्या इज इट विजिबल ना? हाँ विजिबल तो है, लेकिन थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए। क्या प्रभु जी, वर्कआउट में हूँ प्रभु जी। आप पहुंच गए पर्पट में? हाँ प्रभु जी। ओह, एक बार अनशेयर करके फिर से शेयर कर दीजिए। ओके प्रभु। हम्म, it is said in the Manusmriti that lust cannot be satisfied by any amount of sense enjoyment, just as fire is never extinguished by a constant supply of fuel. In the material world, the center of all activities is sex, and thus this material world is called Maithunya Agara, or the shackles of sex life. In the ordinary prison house, criminals are kept within bars. Similarly, the criminals who are disobedient to the laws of Lord are shackled by sex life. बहुत क्लियरली यहाँ पे लिखे हैं कि जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको जेल में रखा जाता है, और ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, दिस इज ऑल्सो कंपेयर टू ए जेल। यस, हम लोग सब प्रिजनर हैं, एंड वहाँ प्रिजन हाउस में बार्स, आयरन रॉड्स लगा जाता है ताकि छूट के बाहर ना जाए। और जो आयरन रॉड्स हैं या फिर चेन्स हैं, ये मटेरियल वर्ल्ड में कौन से आयरन रॉड्स या चेन है जो हमको बांध के मटेरियल वर्ल्ड में रखता है? क्लियरली लिखे हैं, इट इज सेक्स लाइफ। इट इज दिस एडिक्शन टू सेक्स लाइफ जो हमको इधर ही जकड़ के रखा है। तो क्या सेक्स लाइफ खराब है? सेक्स लाइफ में इन्वॉल्व होना खराब है, या फिर सेक्स इटसेल्फ इज रॉन्ग? लाइक वी डिस्कस्ड यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे आल्सो, सेक्स इटसेल्फ इज नॉट रॉन्ग। सेक्स इज ए एक माध्यम दिया गया है सो दैट कृष्ण कॉन्शियस चिल्ड्रन पैदा हो। But using sex in wrong way, getting addicted to it in a wrong way, engaging in illicit sexual activities, ये बिल्कुल भी सही चीज नहीं है।
है ना? तो इन द ऑर्डिनरी प्रिजन हाउस criminals are kept within bars. Similarly, the criminals who are disobedient to laws of Lord are shackled by sex life. They get attracted by this thing and they stay in material world forever. Hmm. Advancement of material civilization on the basis of sense gratification means increasing the duration of material existence of the living entity. आजकल हम, जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि आजकल हम मटेरियल सिविलाइजेशन को एडवांस हो रहे हैं ना। मटेरियल सिविलाइजेशन में एडवांसमेंट का मतलब क्या है? टेक्नोलॉजिकल, और सेंस ग्रेटिफिकेशन के नए नए साधन मिल जाते हैं। अभी एआई वगैरह भी आ गया है, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या आ रहा है? संसारो लागिलो भालो, मटेरियल वर्ल्ड लुक्स प्रेटी गुड। हमको लगता है बहुत बढ़िया जगह है, इसको छोड़ के क्यों कहीं जाना है? जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, है ना? इधर ही रहेंगे, बहुत बढ़िया जगह है। हम्म। तो इंक्रीजिंग द ड्यूरेशन ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस, इधर ही फिर पड़े रहते हैं, क्योंकि वो कभी सीरियसनेस आता ही नहीं है कि अरे इस मटेरियल वर्ल्ड इज दुःखालयम शाश्वतम, है ना? जस्ट मिनट। ओके, एक्चुअली थोड़ा अब मेरा जो बैटरी है वो डाउन हो गया, तो जस्ट 1% रिमेनिंग, सो उसको मैं थोड़ा चार्जर में लगा लिया। सॉरी फॉर दैट। सो आई वाज सेइंग कि व्हाट वी वर डिस्कसिंग, अननेसेसरी डिस्टरबेंस हो जाता है। तो शंकर ब्रो, व्हाट वी वर डिस्कसिंग? तो वो जो मेंटल लाइफ में अगर हम ज्यादा ही जो सेक्स लाइफ में जाएंगे तो फिर हमको वही इंटरेस्ट हाँ लगेगा हाँ हाँ। तो तो दुखालय मशाश्वतम जो है वो इजीली समझ में फिर आता नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइफ सीम्स टू बी वेरी कंफर्टेबल, तो पर्सन थिंक्स कि फिर मैं इधर ही रहूंगा, बढ़िया है ना? तो यही चीज फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि एडवांसमेंट इन मटेरियल सिविलाइजेशन मीन्स इंक्रीजिंग द ड्यूरेशन ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस ऑफ ए लिविंग एंटिटी। तो somebody में से प्रभु, आप बोल रहे हैं एडवांसमेंट ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन, एडवांसमेंट की वजह से ही आज ये जूम क्लास हो रहा है कि नहीं? तो अच्छा है ना, कृष्ण कथा होता है, आप क्यों अननेसरी गाली दे रहे हैं? हाँ सही है। जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या जो चीज भी होता है, इट शुड बी यूटिलाइज्ड इन कृष्णा सर्विस, तो ही उसका सार्थकता है। एंड एज वेर एज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कोई भी एडवांसमेंट देखा जाए, एनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट वगैरह जो भी है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बट इफ इट इज नॉट कनेक्टेड विद कृष्ण कॉन्शियसनेस, देन वी कैन सी व्हाट आर द। अभी देखिए, जब एआई आया, एआई से बहुत अच्छे काम भी होते हैं, लेकिन जैसे ही एआई आया, देयर वेर सो मेनी केसेस ऑफ डीप फेक्स, तुरंत मिसयूटिलाइजेशन हो गया। क्यों? क्योंकि इधर लस्ट भरा है, कचरा भरा है, तो तुरंत माइंड सबसे पहले उसी डायरेक्शन में भागता है। एंड इस प्रकार फिर डिफरेंट डिफरेंट वेज में सोल को अट्रैक्ट करके मटेरियल वर्ल्ड में ट्रैप करके रख रहे हैं थ्रू लस्ट। Therefore, this lust is a symbol of ignorance by which the living entity is kept within this material world. While one enjoys sense gratification, it may be that there is some feeling of happiness, but actually, that so called feeling of happiness is the ultimate enemy of the sense enjoyer. तो सही है, जब सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं तो थोड़ा सा मजा आता है। लेकिन बोले जो वही जो मजा है ना, वो जो फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस है, वही हमारा एनिमी है और हमको पता नहीं चल रहा है। लेकिन तो जैसे कोई बहुत स्वीट चीज, स्वीट जूस पी रहा है, लेकिन उस जूस में पॉइजन है, उसको पता नहीं वही पॉइजन उसका, उसको मार डालने वाला है, लेकिन वो स्वीट पॉइजन को पी रहा है कि नहीं? तो सिमिलरली द सो कॉल्ड फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, इट इज द अल्टीमेट एनिमी। अल्टीमेट एनिमी क्यों है? क्योंकि इट इज बिकॉज ऑफ दिस हैप्पीनेस, ये जो एडिक्शन हुआ, ये जो हैप्पीनेस हुआ, ये जो माइंड करप्ट हुआ, इसी के वजह से मटेरियल वर्ल्ड में जन्मों जन्मों से पड़े थे और जन्मों जन्मों तक पड़े ही रहेंगे। हम्म, छूटने का कोई चांस नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस लस्ट। दैट्स हाउ डेंजरस दिस लस्ट इज। तो दैट्स व्हाई इट इज सेड लस्ट इज बिगेस्ट एनिमी। सबसे बड़ा हमारा, अगर देखा जाए, एनिमी, देन दैट इज लस्ट, है ना? तो विल चैंट हरे कृष्ण महामंत्र नाउ, एंड देन इफ देयर इज सम क्वेश्चन वी कैन टेक अ क्वेश्चन।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तगण हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न है? Okay, so thank you all for joining today's session, and we'll again meet tomorrow at 8:30 p.m. So thank you, Shankar Prabhu, Ankar Prabhu, Bhavani Shankar Prabhu, Priyanka Mataji, Rakesh Prabhu, Kavita Mataji, Shan Prabhu, Shan Prabhu, Surbi Mataji, Tini Mataji, and Avinav Prabhu. Thank you all for joining today's session, and we'll again meet tomorrow at 8:30. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी। Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. हरे कृष्णा Yes, प्रभु जी। Shan Prabhu, आपका कुछ क्वेश्चन है शायद से उस पर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए बोलिए। प्रभु जी, सवाल ये है कि कभी मैंने कुछ साल पहले एक भक्त का ऐसा मतलब सुना था कि जो अल्लाह है या फिर जीसस है, ये सारे ही एक्चुअली कृष्ण के ही कोई ना कोई एक रूप है। ये क्या फैक्ट, मतलब सही बात है? लेकिन मुस्लिम लोग हम लोगों के धर्म को एकदम मानते नहीं है और वो बॉयकॉट करते हैं हमें और अनाप शनाप भी बोलते हैं। तो वो चीज क्या है प्रभु जी? मतलब अल्लाह भी क्या भगवान कृष्ण के ही कोई? हाँ, लाइक आपका आपको घर पे क्या बुलाते हैं शैन प्रभु? घर पे तो दूसरा नाम है, मतलब वो छोटा नाम है। ओके ओके, तो यू हैव ए निक नेम एट होम एंड आपको कॉलेज वगैरह में या फिर लाइक जहाँ पे लीगल केसेस हैं वहाँ पे फिर लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह में आपका नाम पे शैन दत्ता है। एंड आपको दोस्त लोग कुछ शॉर्टकट वाले नाम कुछ प्यार से कुछ जी जी अलग नाम प्रभु। बुलाते होंगे। हाँ, तो जी प्रभु जी। पर्सन इज सेम बट डिफरेंट पीपल एड्रेस डिफरेंटली, है कि नहीं? सिमिलरली कोई सूरज को कोई सूर्य बोलता है, कोई सूरज बोलता है, कोई सन बोलता है, कोई भास्कर बोलता है, कोई दिनकर बोलता है। तो नेम्स आर डिफरेंट बट दे आर रेफरिंग टू द सेम सन। सिमिलरली कृष्ण इज सेम,
भगवान वही है। हाँ, कोई कृष्ण बोलता है, कोई अल्लाह बोल रहा है, कोई राम बोल रहा है, कोई नरसिंह बोल रहा है, कोई है ना, बट पर्सन इज सेम। एंड एज फार एज जीसस क्राइस्ट इज कंसर्न, ही हिमसेल्फ क्लेम्स दैट आई एम सन ऑफ गॉड। द नेम क्राइस्ट कम्स फ्रॉम द नेम ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस, है ना। क्राइस्ट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस, विच कम्स फ्रॉम संस्कृत रूट वर्ड कृष्ट, which means to attract, and Krishna का मतलब ही है the one who is that person who is all attractive। तो the same, कोई क्राइस्ट बोलता है, कोई क्रिस्टोस बोलता है, कोई कृष्ण बोलता है, कोई कृष्ण बोलता है, एक ही बात है। और पिताजी का नाम तो सरने में लगता ही है। तो जीसस क्राइस्ट मीन्स जीसस इज नेम ऑफ द सन एंड क्राइस्ट इज द फादर हु इज कृष्ण, लेकिन है कि प्रभु जी, नहीं? इतना लड़ाई क्यों है फिर समाज में? मतलब कि एक ही, ड्यू टू जैसे फादर इग्नोरेंस, एक होता। ड्यू टू इग्नोरेंस। अभी कोई अगर लड़ता है, कोई बोलता है शन, कोई बोलता है आपके निकनेम से, नहीं नहीं उसका नाम शन है, उसका नाम सो एंड सो है, तो फिर बुद्धू है। आप जाके क्या बोलेंगे? अब पता है क्या, अगर कोई व्यक्ति अपना कभी कोट पहन के आता है, कोई टोपी पहन के आता है, कोई व्यक्ति कभी धोती पहन के आ जाता है, कोई पैंट शर्ट में आता है, इवन घर का जो कुत्ता है ना वो भी समझ जाता है, वो भी पहचान लेता है। लेकिन जब इग्नोरेंस ज्यादा है ना, when people they are unable to recognize that the same person is Lord, the same person भगवान है। एक बार जगन्नाथपुरी पे अटैक हुआ, देयर वाज अ मुस्लिम जनरल जो कि जगन्नाथपुरी पे अटैक करने वाला था। एंड दैट टाइम आई थिंक द राजा वाज प्रतापरुद्र, मोस्टली द राजा वाज प्रतापरुद्र, एंड ही हैड वेरी लेस सेना उनके पास बहुत कम थे। एंड इसके पास बहुत ज्यादा सेना थे, तो रात को टेंट लगा के सोया, और सुबह अटैक करने वाला था। ही वेंट एंड प्रेड टू लॉर्ड, देखो हमारा तो डू और डाई जैसी सिचुएशन है, इतना बड़ा आर्मी के साथ कैसे लड़ेंगे, बट देखते हैं, आपको तो प्रोटेक्ट करेंगे, मर जाएंगे लेकिन आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो वहां पे फिर रात को जोरदार बारिश वगैरह होता है, लाइटनिंग होता है, वो टेंट 3/4 ऑफ द आर्मी जल जाते हैं बिकॉज ऑफ लाइटनिंग। एंड स्वप्न में जगन्नाथ जी आके उस मुस्लिम जनरल को बोलते हैं, तू मेरे पे अटैक करेगा, अल्लाह पे अटैक करेगा, इतना बड़ा हो गया, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है इतना सिंपल सा चीज, अरे जिस अल्लाह को तू पूजा कर रहा है मैं वही अल्लाह हूँ, आई एम द सेम जगन्नाथ, आई एम सेम अल्लाह, तो मेरे पे अटैक करेगा। अगले दिन जाके वो माफी मांगता है। प्रताप, सॉरी सॉरी, एंड ही बैक्स ऑफ, कुछ लड़ाई नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो मुस्लिम मान गया। देयर आर मेनी पीपल हु ऑनेस्टली एडमिट कि नहीं 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 सॉरी। देयर वाज चांद काजी, चांद काजी, ही ऑर्डर्ड कि कोई मृदंग नहीं बजाएगा, कोई मृदंग बजाते हुए देख लिए तो ही बी प्रोसिक्यूटेड। तो चैतन्य महाप्रभु फिर नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट निकाले, नहीं नहीं मानेंगे, है ना, मशाल वशाल लेके थाउजेंड्स ऑफ पीपल दे वेंट टू चांद काजी हाउस। चांद काजी अंदर बुलाते हैं, डिस्कशन करते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि एक्चुअली सच बात बताऊं, किसी को बताना नहीं, कल रात को स्वप्न में एक व्यक्ति आया था, ही हैड लायन फेस एंड शरीर ह्यूमन जैसा था। एंड वो मेरे ऐसे छाती के ऊपर पंजा रखा, हाँ, पीठ के ऊपर पंजा रखा, एंड बोला तू देख, अगर तू इन लोगों को हरि नाम संकीर्तन करने के लिए मना करता है ना, फाड़ दूंगा, चीर दूंगा तेरे को देख के। बोलता है मैं बहुत डरा हुआ हूँ, एंड ये मेरे को वार्निंग दिया है, आप लोग करो करो जो करना है करो, हरि नाम संकीर्तन वगैरह सब करो, कोई टेंशन नहीं। तो हु इज दैट पर्सन? इज लॉर्ड नरसिम्हदेव, है ना। एंड ही एडमिटेड दैट टू लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, एंड ही प्रॉमिस्ड, आज से मैं तो क्या, मेरे वंश में कोई भी अपोज नहीं करेंगे। अभी भी आप अगर मायापुर जाएंगे तो उसके वंश वाले लोग उधर ही रहते हैं पीसफुली, जो मुसलमान पीसफुली रहते हैं, दे रेस्पेक्ट चैतन्य महाप्रभु, दे रेस्पेक्ट कृष्णा, कुछ दंगा नहीं, कुछ नहीं करते वो लोग, है ना। देयर आर मेनी सच इवेंट्स वेयर मुस्लिम्स हैव एडमिटेड कि नहीं नहीं, मान गए मान गए। मुस्लिम्स में सबसे एडवांस्ड मुस्लिम्स जो हैं वो सूफीज हैं, and they have certain things which match with Vaishnav culture. Similarly, there was a person, I think Martin, एक कोई तो था, या बी से कोई था, I don't remember exactly that person. So he writes about blue god. He also writes about some bride, being bride of the god, भगवान का
ब्राइड बनना, तो ये तो क्रिश्चियनिटी में कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो वहां पे फिर लोग फिर अपोज करने लगे, बट एक्चुअली ही इज टॉकिंग अबाउट द गोपी भाव। गोपी वांट टू बिकम ब्राइड ऑफ लॉर्ड कृष्णा, तो वो गोपी भाव के बारे में बोले, लेकिन पीपल आर नॉट रेडी ना। इसलिए जीसस क्राइस्ट तो खुद बोल के गए, जॉन 16:12 में बोल के जाते हैं कि भाई तुम जितना जानते हो आधा अधूरा जानते हो, अभी बहुत कुछ जानना है, लेकिन अभी तुम इसके लिए तैयार नहीं हो, तुम ट्रेंड नहीं हो, तो तुमको मैं हाई फाई नॉलेज अभी नहीं दे सकता। तो एटलीस्ट हम तो इतना जानते हैं कि भाई इनके पास जो नॉलेज है पूरा नॉलेज नहीं है। जीसस क्राइस्ट खुद बोल के गए, मोहम्मद खुद बोल के गए हैं, लेकिन हमारे भगवता में क्या लिखा है? अब मैं तुमको वो ज्ञान देने जा रहा हूँ, भगवता 7.2। अब मैं तुमको वो ज्ञान देने जा रहा हूँ जिसको जानने के बाद और कुछ जानने लायक है नहीं। तो बस सही है, हम लोग जानते हैं, हम लोग समझ रहे हैं कि अल्लाह सेम है, ये सेम है, तो हमको हमको झगड़े में पड़ना नहीं। वो लोग नहीं समझ रहे, ना समझ रहे तो हमको क्या है? हमको अपना भक्ति देखना है, अपना प्लेन खुद चलाना है ना। वो लोग भक्ति कर रहे नहीं कर रहे, एडवांस हो रहे नहीं हो रहे, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। ठीक है। जी प्रभु जी। ओके, तो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन एंड वील मीट अगेन टुमारो। जगत गुरु श्रील हरे प्रभुपाद कृष्ण की प्रभु जी। जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।